लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट डिस्क्रीट क्वांटिटी की फॉर्म में हो, मींस अलग अलग पॉइंट की फॉर्म में रखा हुआ हो चार्ज, तो उस केस में हम नेट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर देते थे। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि चार्ज हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में न होकर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। मीन्स एक रिंग के ऊपर चार्ज होगा, सॉलिड स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा, इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम अपना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन है हमारी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड E एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V, यानी E और V के बीच हम रिलेशन पढ़ेंगे। इस रिलेशन के कारण बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला न रटकर एक बार वो फार्मूला ही हम बना लेते हैं कि कैसे ये हमारा फार्मूला आया। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की थी कि एक चार्ज Q है और इसकी R डिस्टेंस पर लाकर मैं एक हमारा A पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर मैं Q चार्ज रखना चाहता हूँ। तो हमने इसको डिफाइन किया था कि जो हमारा नेट वर्क डन होगा वो वर्क डन ही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। डेरिवेशन में हमने किया था कि इनफाइनाइट से हम एक चार्ज पार्टिकल को लाके यहाँ रखेंगे। सपोज हम इनफाइनाइट से ही चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं और इसकी डेरिवेशन करते टाइम हमने ये लिखा था कि यहाँ पर x डिस्टेंस पे जाकर हम एक dx का छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के ऊपर छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में हमारा वर्क डन क्या हुआ था। फिर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी को लास्ट में डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर जो कि Q से x डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के यानी जो हम स्मॉल q चार्ज लाना चाहते हैं वह चार्ज पार्टिकल जब आ रहा था तो P पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना था, मीन्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी। तो हमने उस टाइम लिखा था K इंटू क्यू इंटू इसका चार्ज Q डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्केयर लिखा था। बट हम फोर्स की तो एक यूनिट, एक डेफिनेशन और भी डिफाइन करते हैं कि फोर्स की वैल्यू होती है हमारी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट। क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, कैपिटल Q के साथ रिलेशन नहीं निकाल रहे। तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू लिखेंगे कि उस पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वह है इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी उस पॉइंट के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dr डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर की फॉर्म में चल रहे हैं तो i j k की फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसके अंदर वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो हमारा होने वाला छोटा सा वर्क डन dw किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Q इंटू ई डॉट dr के बराबर होगा। ये चीज़ हमने डिफाइन की, हमने वहाँ पर की थी कि Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर E की वैल्यू पुट की थी। हम यहाँ पर E की फॉर्म में हमारी डेरिवेशन लेके चल रहे हैं। अब जो वर्क डन होता है तो वह वर्क डन किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी du किसके बराबर होगा, माइनस का dw। और माइनस का dw क्या था, dw हमारा ये चीज़ आई है तो du की वैल्यू आ जाएगी माइनस का Q ई डॉट dr आ जाएगी। और हम du को मीन्स जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यही लिखते थे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे कि dv की वैल्यू क्या होगी, du डिवाइडेड बाई उस पार्टिकल का चार्ज जो पार्टिकल हम लेके आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई Q कर दिया। तो इसके डिवाइडेड बाई Q करेंगे तो Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का ई डॉट dr आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास हमारी फाइनल पहुंच जाएगी। अब आप खुद देखो, जब भी डिफरेंशियल स्टडी होती है तो कंप्लीट स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कॉन्टिन्यूस सिस्टम इंटीग्रेशन से हमें टोटल स्टडी मिल जाएगी। तो इनफाइनाइट पे हमने लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था कि इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिमिट लगा रहे हैं
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें तो पोटेंशियल 0 से V एट ए आ रहा है, ए पॉइंट के ऊपर ला रहे हैं ना हम, तो V एट ए हो जाएगा dV इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस तो कांस्टेंट बाहर आ गया, E डॉट dr होगा। ये वेक्टर की फॉर्म में ही चल रहे हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर अगर i j k की फॉर्म में होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट है। हमने इसको सोल्व नहीं किया था, उस डेरिवेशन में हमने क्या किया था कि E डॉट dr ये i कैप था, ये माइनस i कैप था, तो हम यहाँ पे माइनस लगाते थे, फिर वो घुमा फिरा के पॉजिटिव हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव आ जाती थी लास्ट में। हम यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में ही चल रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है हमारा। और हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इनफाइनाइट से उस डिस्टेंस पे आ रहे हैं, डिस्टेंस हमारी r है, तो ये हो जाएगा इसका। तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट पुट करेंगे तो va माइनस 0 होगा ना, va माइनस 0 किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे आए हम, E डॉट dr, और माइनस 0 का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम किसी भी एक ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू की रिलेशन E के साथ इस टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर यही बात मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही घूमता, जैसे वहाँ पे हमने सबसे पहले पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की थी एक पॉइंट चार्ज के कारण, फिर हमने कहा था कि उसी रीजन के अंदर अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएं तो वी ए माइनस वी बी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता था, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में मैं अगर इस बात को लिखना चाहूँ तो लिमिट क्या होगी, ए से बी। अगर इसी बात को मैं पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो हमारी लिमिट होगी वी ए से वी बी, क्योंकि हम रीजन के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे होंगे उस टाइम। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे वो रीजन डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारा कैपिटल Q चार्ज था, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, तो ए पॉइंट की डिस्टेंस आर ए मान लेते हैं और बी पॉइंट की डिस्टेंस आर बी मान लेते हैं। अब हम अगर ये सारी की सारी डेरिवेशन इस पैटर्न के अंदर डिफाइन करना चाहें तो हमारी लिमिट क्या लगेगी, वी ए से वी बी जा रहे हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर ए से कहाँ जा रहे हैं, आर बी पे जा रहे हैं, ई डॉट डी आर आ जाएगा। और इसकी लिमिट अगर पुट करेंगे तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन लग जाएगा आर ए से आर बी और ई डॉट डी आर। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म आ जाती है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस रिलेशन के ऊपर हमारे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं और आज आपको 2 डीपीपी दी जाएगी। एक डीपीपी सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले बेस पे होगी, यानी जो हमने आज फॉर्मूला अभी जो रिजल्ट ड्राइव किया है ना, इसी रिजल्ट के ऊपर आपको एक स्पेशल डीपीपी दी जाएगी, क्योंकि यह रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से एक बार और देख लो। हमने क्या किया है, सिर्फ इनफाइनाइट से एक ए पॉइंट के ऊपर चार्ज पार्टिकल ला के रखना चाहते थे, तो किसी भी एक अननोन पॉइंट पी के ऊपर हमने फोर्स डिफाइन कर लिया, उस पॉइंट के ऊपर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के कारण छोटा सा वर्क डन फाइंड कर लिया। हमने ये देखा कि नेगेटिव वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो वैल्यू पुट कर दी। और हमने ये भी पहले पढ़ रखा है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो चार्ज से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब अगर हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहें कि हमें ये क्या दिया जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो लिमिट हमारी होगी इनफाइनाइट से हम आर आ रहे हैं और वैल्यू हमारी 0 से वी ए होगी, तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कह दिया जाए कि हम रीजन के अंदर ही एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारी ए डॉट डी आर का इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट से न होकर ए वाली डिस्टेंस से बी वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारे 2 माइनर रिजल्ट होंगे। अब इन्हीं रिजल्ट्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब, जैसे हमने कि ये फॉर्मूला पढ़ रखा है
कि v की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होती है। इससे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे dv किसके बराबर था, इसके बराबर था, अगर इंटीग्रेशन में न लगाऊं, यानी इस स्टेप की बात करूं जो अभी हमने रफ किया है, dv की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होगी। dv की वैल्यू, dv होगा माइनस ई डॉट डी आर। तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ e की वैल्यू किसके बराबर होगी, dv अपॉन डी आर के बराबर होगी। ये चीज़ इस साइड नीचे आ जाएगी अगर हम पार्शियल फॉर्म में चलें तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और है। मीन्स ये हमारा उस पॉइंट का पोटेंशियल हम ऐसे निकालेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है तो दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे। बट कई बार हमें न्यूमेरिकल में ये मिलता है कि v दे दिया जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ r यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, x y z कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें उस पॉइंट के उस रीजन का इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन हो तो हम पोटेंशियल इंटीग्रेटेड स्टडी से निकाल सकते हैं, अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम डिफ्रेंशिएशन करके उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक ये भी इसका जस्ट अपोजिट फॉर्मूला है। नोट के अंदर फर्स्ट बात ये लिख सकते हो। अब डी आर क्या है, जैसे वी आर का फंक्शन दे दिया तो आर के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना आर, तो आर के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हुआ था तो आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर बात x के रिस्पेक्ट में हो कि डिस्टेंस हमारी x के हिसाब से वेरी कर रही हो तो हम क्या करेंगे, ई एक्स की वैल्यू dv अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में हो तो y का इलेक्ट्रिकल फील्ड y का आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल, ये कह दिया जाएगा कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से 3D में मूव कर रहा है, मीन्स 3D रीजन दे दिया आपको, उस केस के अंदर हम इसको किस टाइप से पुट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और न्यूमेरिकल इसी चीज़ पे ही बनेंगे। यानी पहली बात तो नोट करने लायक ये है। दूसरी बात उस फॉर्मूले में नोट करने लायक एक और है कि इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम क्या लगाएंगे, अगर तीनों डायरेक्शन के v की वैल्यू दे रखी है, मीन्स v x का भी फंक्शन दे रखा है, y का भी दे रखा है और z का भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ई एक्स निकाल लेंगे। ई एक्स क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का। ई वाई क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दो v का y के रिस्पेक्ट में। ई जेड क्या होगा, तो आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दो v का z के रिस्पेक्ट में, और हमारा e आ जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप आ जाएगा। थोड़ी सी बात अटपटी लग रही होगी क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल थी, यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया था, पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी चलो हमने सीख लिया, इंटीग्रेशन एक स्टेप, एक अलग स्टेप आ गया, तो ये भी बात जच गई हमारे। ये था कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन को वापस एंटी इंटीग्रेशन मीन्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देख लिया। अब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें न्यूमेरिकल गिवन होंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों का अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर इस हिसाब से वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, माइनस तो कॉमन है ही है सब में, ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों में माइनस है ना, तो तीनों ही तीनों माइनस कॉमन ले लिए हमने। तो करली एक्स बाई करली वी बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली वी बाई करली वाई जे कैप प्लस करली वी बाई करली जेड जे के कैप, ये चीज़ आ गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि
ये जो एक स्टडी होती है ना, आपको बुक में जो मिलेगा, वैसे इस चीज़ का न्यूमेरिकल से कोई वास्ता नहीं है, हम बस इतनी सी बात याद रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आपको नोट्स में, बुक में इसका एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिखा हुआ होता है। समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उस जैसी तो बात ही नहीं है, कन्फ्यूज़न ही ख़त्म करो, आप यहीं तक ही याद रखो। तो माइनस का ये अगर v में कॉमन इस साइड लूँ तो क्या बचेगा, करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। वैसे ये बात गलत होगी कि मैंने v को कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं होता, ये चीज़ होती है हमारा ग्रेडियंट। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, माइनस का ग्रेडियंट v लिख दो, चाहे इसका एक सिंबल होता है उल्टा ट्रायंगल, माइनस का ग्रेडियंट v, यानी e की वैल्यू होती है हमारा माइनस का ग्रेडियंट v होता है। ग्रेडियंट का मतलब उस फंक्शन का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उसको ऐड कर दो, हमारे पास वैल्यू फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो अब तक हमने जो 2-3 बातें ड्राइव की उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि v एट a का मतलब होता है, इंटीग्रेशन कर दो इनफाइनाइट से उस डिस्टेंस का माइनस ई डॉट डी आर। ध्यान रहे ये वेक्टर फॉर्म में ही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए, क्या होगा, माइनस का कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, a से b जा रहे हो ना, तो ये लिमिट ध्यान में रखना, आर ए से आर बी होगी और ई डॉट डी आर होगा। अगर इसी का ही उल्टा मैं वर्जन करूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना हो और हमें v गिवन हो, ये दो कंडीशन उस टाइम की है जब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है r का फंक्शन, तो हम v कैसे निकालेंगे, तो इन चीज़ से निकालेंगे। अगर हमें v गिवन है r का फंक्शन तो हम e कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा है e इज इक्वल टू उस फॉर्मूले से माइनस का dv अपॉन dr। अगर ये 3D फॉर्म में बात हो कि तीनों ही कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड इक्वेशन के अंदर, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे e इज इक्वल टू ग्रेडियंट v, माइनस का ग्रेडियंट v। ग्रेडियंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अलग अलग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स उस फंक्शन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो वाई और जेड को हम कांस्टेंट मान के ही चलेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे उसमें पता हमें लग जाएगा। जैसे हमें दे दिया जाएगा कि v की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x 3x की पावर 3 है, फाइंड e एट 2,1,2। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा ये पूछ लिया जाएगा। यानी हमें क्या गिवन है, v गिवन है और पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, हम ये रिलेशन यूज करेंगे। यानी e निकालना है हमें, क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ r दे रखा है हमें, यहाँ पे x है तो x दे रखा है। अब आप खुद सोचो, ये एक वेरिएबल है x या x y z, तीनों वेरिएबल आए हैं यहाँ पे। हमें अगर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिखाई दे तो हम डायरेक्ट अपना यही मेथड लगा देंगे। अगर 2 या 3 दिखाई दें तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप कर लेंगे, उसके 3 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इतना से चेंज आएगा। जैसे इसमें अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो e इज इक्वल टू माइनस डी, वी की वैल्यू है हमारी 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाई dx, क्योंकि r यहाँ पर क्या है, x की फॉर्म में है, तो हम x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस का 3 आगे आ जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा e की वैल्यू। और किस पॉइंट पे पूछा है, 2, 1, 2, यानी x की वैल्यू 2, 1 y की वैल्यू और 2 z की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमारा एक अकेला x ही यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9x की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 इंटू 9 36, वो भी माइनस का न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा। अब दूसरी इसकी हम यूनिट जो एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एक डिस्प्लेसमेंट, ये ना r,
चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में हो, है तो एक डिस्प्लेसमेंट ही। तो इसकी एक और यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर। तो अब हमारी न्यूटन पर कूलम यूज न होकर जब भी ई और वी की रिलेशन की बातें चलेगी उस टाइम हम इसकी यूनिट लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। तो ये ई की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ होता कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र प्लस 3z स्क्र और ई फाइंड करो आप 2,1,2 के ऊपर, अब हम कैसे निकालेंगे? यानी ये तो सिर्फ एक वेरिएबल था तो एक बार डिफरेंशिएशन से काम चल गया। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा ई एक्स के लिए, ई एक्स के लिए होगा माइनस का करली वी बाई करली एक्स, यानी वी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, जेड स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 0। कुछ मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो तो लिख देंगे सर कि 2 आगे आ गया 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बट कंडीशन हमारी ये है कि हम अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका मतलब वाई जेड हमारे लिए एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आ गया ई वाई क्या होगा माइनस का करली वी बाई करली वाई। अब हम x और z को कांस्टेंट मान लेंगे, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन चलेगा, माइनस का 4y आ जाएगा। सेम टू सेम हमारा ई जेड आ जाएगा, ई जेड आ जाएगा माइनस का करली वी बाई करली जेड का मतलब माइनस का 4z आ जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा माइनस का 2x आई कैप माइनस का 4y जे कैप माइनस का 4z के कैप। ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आएगी। आप कभी भी भूल से ये मत पुट कर देना कि 212 वैल्यू दी गई है तो ये तो आ जाएगा माइनस का 4, ये -4, ये -8 और टोटल ये आ जाएगा -4 -4 -8 और -8 -16 हमारा आंसर आ गया। गलत है। ये x डायरेक्शन के अंदर -4 है, y डायरेक्शन में -4 और z डायरेक्शन में -8 है, तो रिजल्टेंट हमारा डायरेक्ट ऐड नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट हमारे ऐड होंगे। तो उस P पॉइंट के लिए सपोज करो एक P पॉइंट था तो हमारा EP कितना आएगा, EP आएगा इसके अंदर x y z के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी माइनस का 4i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 8k कैप, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब हम इसका रिजल्टेंट अगर हमें मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर पूछ रखा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा तो हम वही लगाएंगे √4 -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और टोटल रूट कर देंगे, वो हमारा आंसर आएगा। कहने का मतलब अगर हमें v दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ कोई भी एक वेरिएबल और हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ लिया गया तो हम ये बातें यूज करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि हमें E गिवन होगा एज ए फंक्शन ऑफ R, उस केस के अंदर हम V कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल मान के चलें तो हमें E दे दिया, E इज इक्वल टू 20/x की पावर 4 दे दिया और हमें पूछ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बिटवीन पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 4, यानी एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस वैल्यू से वेरी कर रहा है और हमें पूछ लिया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ उस रीजन के अंदर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 वाले पॉइंट्स के लिए। हम क्या करेंगे, वही सेकंड रिलेशन हमारी कि VB ये A पॉइंट मानो और ये B पॉइंट मानो कि VB माइनस VA किसके बराबर होगा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ है 2 से 4 है और E की वैल्यू कितनी है 20/x की पावर 4 डॉट dx।
वहाँ पर हमने वेक्टर की फॉर्म लगा रखी है। अगर हमें यहाँ पे ये दिया होता कि ई की रिलेशन आई कैप इतना है, जे कैप इतना है, के कैप इतना है, तो हम क्या लगाते हैं, डी आर की भी वैल्यू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एक रिलेशन से हम वो भी ड्राइव कर लेंगे। जैसे हमने इसमें किया वैसे ही थोड़ा सा इसमें भी एडिटिंग करके हम इसको सोल्व करेंगे। एक बार ये सिंपल न्यूमेरिकली देख लेते हैं हम कि ई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में दे रखी है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। माइनस का 2 से लेके 420 तो बाहर आ गया, एक्स की पावर -4 dx, -4 का इंटीग्रेशन -3 हो जाएगा और -3 नीचे चला जाएगा, मीन्स माइनस माइनस प्लस आ गया तो 20/3 तो कॉमन आ गया और इंटीग्रेशन हो गया 1/x की पावर 3 और 2 से लेके 4 लिमिट लग गई। इंटीग्रेशन करके देख लेना, यही रिजल्ट आएगा और इसे हम सोल्व कर लेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया जाए एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, 2D में ही लेके चलते हैं, और हमें ये पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट 2,3 पूछ लिया कि पोटेंशियल एट 2,3 बताओ क्या होगा। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं आएगा 2,3 पे पोटेंशियल बताओ, हमें ये भी गिवन होगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन है उसके ऊपर हमने पोटेंशियल को 0 मान लिया, कि ओरिजिन के ऊपर हमारा पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। उस केस के अंदर आप ये बताओ पोटेंशियल एट 2,3 बताओ, या फिर ये कह दिया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक केस ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,5, इन पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA जो होता है वह माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2,3 से हम कहाँ जा रहे हैं, 4,5 पे जा रहे हैं, और E की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, और dr की अब हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये 2D फंक्शन है ना, तो 2D फंक्शन के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप पुट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट होगी दोनों की, और डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं आई की आई के साथ होती है, जे की जे के साथ होती है। तो यह पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2,3, 4 से लेकर 5 माइनस कॉमन बाहर, आई की आई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx, y की y के साथ करेंगे तो प्लस का 2y dy, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। अब इसका अलग इंटीग्रेशन कर लो आप, माइनस का बाहर रह गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, और माइनस का यहाँ पे लगा देंगे, y का इंटीग्रेशन होता है 2y² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट लग जाएगी 3 से 5 जा रहा है, और ये हम सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इस लेक्चर में इतना सीखना है कि अगर E गिवन हो तो V इस रिलेशन को यूज करके निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए तो ये रिलेशन हो गई। E हमारा वेक्टर की फॉर्म में ही हमें पुट करना है, आई जे के की फॉर्म में, और पॉइंट्स भी हमारे dx आई कैप dy जे कैप की फॉर्म में, ये पुट हो जाएगा। अगर V दे दिया तो डिफरेंशिएशन करके हम वेरी इजी इसको फाइंड कर ही सकते हैं। एक न्यूमेरिकल्स आपको कंपटीशन में इस टाइप से भी देखने के लिए मिलेगा इनकी रिलेशंस के लिए। N पर कूलम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, और हमें जाना है A पॉइंट से B पॉइंट और B पॉइंट से C पॉइंट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 0.2 मीटर, और ये भी हमारी 0.2 मीटर है। तो हमें ये बताना है फाइंड
वी बी माइनस वी ए क्या होगा, वी सी माइनस वी बी क्या होगा। ये दो वैल्यू फाइंड करो। मतलब हमें रिलेशन डायरेक्ट इक्वेशन न दे के एक डायग्राम की फॉर्म में पूछ लिया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इन दो पॉइंट्स के बीच में। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, ई डॉट डी आर के बराबर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी। यानी पहले यहाँ पे देखो डीवी किसके बराबर था, ई डॉट डी आर, और दोनों के नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट के बराबर था ना। अगर ये डिफरेंशियल स्टडी मैं पार्शियल डिफरेंशियल स्टडी बना दूं कि डेल्टा वी किसके बराबर होगा, तो माइनस का ई डॉट डेल्टा आर होगा ना। ये तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्टडी होती है डिफरेंशियल स्टडी। अगर मैं एक छोटी सी ठीक ठाक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस टाइप से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ई डॉट डेल्टा आर। ये बात चाहिए तो आप थर्ड पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हो। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हमने नोट बनाया था ना, नोट में 2 पॉइंट लिखे थे, तो ये तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। तो अब ये बताओ डेल्टा वी कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी जाना है ना। तो अगर मैं ए से बी जाता हूँ उस केस में डेल्टा वी का मतलब वी बी माइनस वी ए क्या होगा, माइनस का ई डॉट डी आर। ई इस डायरेक्शन को आई कैप मानो और इस डायरेक्शन को जे कैप मानो। तो ई किसके बराबर है, 10 आई कैप के बराबर है ना, तो माइनस का 10 आई कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी, डेल्टा आर की। डेल्टा आर हमारा क्या है, ए से बी जा रहे हैं ना हम। ए से बी जाने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं, 0.2 मीटर जा रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डेल्टा आर का मतलब पॉजिटिव का 0.2 आई कैप। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है और 0.2 है ये, और 0.2 इंटू 10 क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कि माइनस का 2 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ये भी ऐसा यूनिट में चल रही है यूनिट, और ये भी ऐसा यूनिट में चल रही है, तो हम डायरेक्ट वी वोल्ट लगा देंगे। अब हम बात कर रहे हैं बी से सी जाने की, यानी डेल्टा वी निकालेंगे। डेल्टा वी होगा माइनस का ई। ई तो हमारा कांस्टेंट है ना, पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ है, तो ई हमारा कांस्टेंट है 10 आई कैप। डॉट हम बी से सी जा रहे हैं ना, तो जे कैप में जा रहे हैं, और कितना जा रहे हैं 0.2 मीटर जा रहे हैं, तो 0.2 जे कैप। आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी बी हमारा 0 आ जाएगा। अगर यही बात मैं पूछ लूं कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, जैसे बी माइनस ए पूछा है, अगर ए माइनस बी भी पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, फाइनल हमारा पॉइंट क्या है, बी ए है और इनिशियल क्या है बी, यानी बी से ए जा रहे हैं हम। तो हमारे डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 आई कैप होगा। यहाँ पर माइनस का 2 आई कैप लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा उस केस के लिए। तो इस टाइप से भी घुमा फिरा के बातें पूछी जा सकती हैं। मीन्स रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कम से कम 50 न्यूमेरिकल्स इनकी हेल्प बुक से ज़रूर करना। आपकी एक प्रैक्टिस होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी। आपको इन्हीं 4 चीज़ों का, और एक वो 5वीं चीज़, यानी डेल्टा वी किसके बराबर होगा, माइनस का ई डॉट डेल्टा आर के बराबर होगा। इस चीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो इन 5 चीज़ों का यूज़ करके हमें वो सारे के सारे रिजल्ट्स फाइंड करने पड़ेंगे।